पढ़ेंगे। नोट्स आपके पास ऑलरेडी मौजूद है ना सबके पास नोट्स? हमको सिर्फ समझना है, हमको सिर्फ समझने का काम करना है, ठीक है ना? तो इससे पहले हम बात कर रहे थे वही पाचन तंत्र के बारे में, डाइजेस्टिंग सिस्टम के बारे में, ठीक है ना? डाइजेस्टिंग सिस्टम में हम बात कर चुके हैं, आगे बढ़ाएंगे, ये बात हम कर चुके हैं, ठीक है ना? याद रखोगे चीजों को कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मुख्य चयन है, मुख्य चयन है वो क्या है? यही है। एग्जाम में क्वेश्चंस अगर लिखना है तो इसी को लिखना होगा, इसको लिख करके इसको एक्सप्लेन करेंगे, हम बताएंगे कि इसको क्वेश्चन लिखना कैसे है, इसको लिखेंगे स्टेप बाय लिख करके, क्वेश्चंस को छोटे छोटे शॉर्ट में उसको एक्सप्लेन कर देंगे, क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना? तो हम बात कर रहे थे इसके बारे में, आहार नाल, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात कर रहे थे, हम बात कर चुके हैं मनुष्य के आहार नाल के बारे में, उसके बाद हम बात कर चुके हैं इसके बारे में, ठीक है ना? ये पिक्चर बनाना जरूरी है, अगर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछेगा तो ये पिक्चर बनाना जरूरी है, ठीक है ना? ये पिक्चर बनना चाहिए। हम बात कर चुके हैं फर्स्ट स्टेप के बारे में, बात कर चुके हैं ना? हम बात कर चुके हैं इसके बारे में, जो मुंह में जो बनने वाले एंजाइम होते हैं वो कौन कौन से एंजाइम होते हैं और उसका क्या क्या काम है ना? हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। नेक्स्ट स्लाइड, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं दांत के बारे में, कितने तरह की दांतें होती है। नेक्स्ट स्लाइड, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं दांत के कौन से भाग को क्या कहते हैं, हाँ बात कर चुके हैं हम इसके बारे में कि दांत के कौन से भाग को क्या कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है ना? नेक्स्ट स्लाइड, अब यहां हम टॉपिक रुका हुआ था। अब खाना जो मुंह में था, खाना जो मुंह में था वो लार के साथ दांतों से उसके चिवा चिवा करके हम उसको लार के साथ कर दिए क्या? सॉफ्ट कर दिए, महीन कर दिए। और उस महीन खाना को अब वो खाना रहा नहीं, अब उसको भोजन नहीं कहेंगे, उसे भोजन अब बन गया बोलस। क्या बन गया वो? याद रखोगे, बोलस बन गया। अब बोलस क्या करेगा? फूड पाइप के जरिए कहां तक पहुंचेगा? अमाशय के जरिए। इस फूड पाइप के माध्यम से अमाशय में पहुंचेगा, लेकिन ओके, इस फूड पाइप जरिए कहां पहुंचेगा? अमाशय में। लेकिन फूड पाइप में, अमाशय में खाना, हम जानते हैं कि अगर खाना खाएंगे और तुरंत वो अमाशय में गिर जाएगा तो चोट लगेगा पेट में। तो उसमें एक होता है प्रक्रिया जो खाना को धीरे धीरे नीचे उतारता है। फूड पाइप फैलता है, सिकुड़ता है और उसे कहते हैं कर्मानुकुचन। क्या कहते हैं? कर्मानुकुचन। पहला क्वेश्चन फूड पाइप के लिए। दूसरा, फूड पाइप में पाचन की क्रिया नहीं होती है। सर मेरा क्वेश्चन क्या था? पहला ये है कि फूड पाइप में जो खाना नीचे गिरता है तो वो कर्मानुकुचन के माध्यम से अमाशय तक आता है ना? कर्मानुकुचन क्या है? फूड पाइप सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है और फैलता है, इसलिए खाना धीरे धीरे अमाशय में आकर के गिर जाता है, ठीक है ना? पहला बात ये है कि कर्मानुकुचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? फूड पाइप में। दूसरी प्रक्रिया बात, फूड पाइप में, श्वास नली में पाचन की कोई क्रिया नहीं होती। ये दो बातें फूड पाइप के लिए। स्लाइड लाइए तो हम जानते हैं, ये बात हमने कह दिया था कि उसे क्या कहते हैं? कर्मानुकुचन। इंग्लिश में कहेंगे आप पेरिस्टाइटिस, पेरिस्टाइटिस, ठीक है ना? पेरिस्टाइटिस कहेंगे उसे। खाना जो अमाशय में गिरा उसे कहेंगे बोलस, ठीक है ना? अब इस बात को आगे बढ़ाएंगे, हम पहुंचेंगे कहाँ? अमाशय में। अमाशय में हम पहुंचेंगे। अमाशय, स्टोमक, तीन भाग होते हैं, है ना? पहला है फुंडिस कहते हैं उसको, फर्स्ट भाग को। दूसरे भाग को कहते हैं, इसे कहेंगे दूसरे भाग, फुंडिस हो गया पहला भाग, नहीं सॉरी, पहला भाग है कार्डियक, फर्स्ट भाग, सेकेंड भाग, तीसरा भाग पाइलोरिक, ठीक है ना? अच्छा, ये जो कार्डियक भाग है इसमें बनता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यही इसमें यहाँ कार्डियक के भाग में, कार्डियक के हिस्सा में, ठीक है ना? और अच्छा,
फुंडिस जो हिस्सा है उसमें एक नोकीली रचना होती है, ऐसे ऐसे बना हुआ रहता है, उसे कहते हैं रुचि। उसे कहते हैं जो खाना को रोक करके रखता है अमाशय में, नहीं तो खाना यहाँ पहुँचेगा और सड़क करके आंत में गिर जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद लास्ट में जो पाइलोडिक हिस्सा है, इसमें 3 तरह के जठर रस बनते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बात समझ में आएगी ना? समझ में आया? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये जो नहीं थोड़ा सा बैक कीजिएगा, थोड़ा सा बैक कीजिएगा, थोड़ा सा इसी नहीं, ये जो आप देख रहे हैं ना उभरा हुआ, ये अमाशय में उभरा हुआ कोशिका है, सेल है, जो 3 तरह इसको मतलब इसको मिला करके 3 कोशिका सेल कहा गया है, उसी से जठर रस निकलता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है ना। तो बात यही है, फर्स्ट भाग, सेकेंड भाग फंडस, ये शरीर, ये बॉडी है, पूरा बॉडी है, इसे ये एक बड़ा कर्व है, ये इसका छोटा कर्व है, ठीक है ना। नीचे का भाग पैलोडिक, मुख्य कार्य क्या है? भोजन का भंडारण, मंथन, भोजन को उसमें मंथन होता है, मिक्स करता है, और ज़्यादा भोजन मिक्स होगा, ठीक है ना। और पाचन की क्रिया होगी। अच्छा, आगे बात करेंगे। अच्छा, अमाशय में भोजन रहता है कितना देर? 4 घंटा, 4 आवर्स। पूरे बॉडी में सबसे ज़्यादा भोजन कहीं रहता है तो कहाँ रहता है? अमाशय में। ये बात क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, हम इस पर बात कर लिए हैं। पहला भाग कार्डियक, कहाँ गया? हाँ, कार्डियक हो गया। पिछला भाग पाइलोडिक, बीच का भाग फंडिस, ठीक है ना। क्या काम है? भोजन का संग्रह, 4 घंटा में भोजन रहता है। कितना घंटा? 4 घंटा। पहला बात, अमाशय का क्या कार्य है? भोजन का संग्रह। फर्स्ट, कितना देर रहता है भोजन? नेक्स्ट भाग, समझिएगा इस बात को, भोजन का मंथन, और भोजन चुराता है, इसके पेशीय दीवारें भोजन को पाचक रसों, डाइजेस्टिव जूस, अभी हम बात करेंगे कौन कौन से जूस उसमें आकर के मिलते हैं, के साथ मिलती है। इसकी दीवारों से जूस निकलता है, 3 तरह का जूस, वो जूस भोजन में आकर के मिलता है। और पहली बात वो हम बात करेंगे कौन जूस, 3 जूस है, उस बात करेंगे। नेक्स्ट, इसमें जठर रस, गैस्ट्रिक जूस में उपस्थित एक एंजाइम होता है, इसका नाम है पेप्सिन। इस पेप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन को तोड़ता है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि प्रोटीन को कैसे तोड़ता है, हर स्टेज पर तोड़ता है। जठर रस से, गैस्ट्रिक जूस से, जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है, और उसमें होता है एक तरह का एंजाइम जिसे कहते हैं पेप्सिन। वो पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है। कैसे तोड़ेगा प्रोटीन को, हम आगे बात करेंगे, इस बात याद रखिएगा। अच्छा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। पहला बात तो है कि भोजन जब हम किए थे तो मुंह में ही भोजन में जो कुछ हानिकारक चीज था वो मुंह में लार जो था, लार ने उसको बहुत हद तक नष्ट किया, लेकिन सब नष्ट। उसके बाद में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है HCl, यहाँ पे HCl आएगा, ठीक है ना। HCl जो है वो बचे हुए कीटनाशक को वहाँ और ख़त्म करता है, ठीक है ना। उसके बाद इस प्रक्रिया के द्वारा जो भोजन अमाशय में बना उसे अब बोलस नहीं कहेंगे, अब उसे कहेंगे कायम। बात समझे? अमाशय में भोजन जब आता है, ये सारी प्रक्रिया होती है, तो भोजन क्या बन जाता है? कायम। भोजन अब छोटी आंत में जो आएगा तो वो कायम के रूप में आएगा, उसे कायम कहेंगे। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अच्छा, कायम क्या है? यहाँ लिखा हुआ है अर्ध द्रव रूप, सेमी लिक्विड पेस्ट। पूरा पेस्ट अभी भी नहीं बना है भोजन का, आधा ही बना है पेस्ट, पूरा नहीं बना है, और उसे क्या कहते हैं? कायम कहते हैं, ठीक है ना। कभी कभी होता है कि हम खाते हैं ना, तो हम खूब खा लेते हैं ना, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड खूब बनता है, और कभी कभी ढकार आता है, तो मुंह में जो है ना खट्टा खट्टा हो जाता है, नहीं हो जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है इतना ज़्यादा बन गया कि वो नाक के जरिए हमारे नाक में, मुंह में सब आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इतना बन जाता है कि हमें हो जाती है एसिडिटी, हो जाती है ना, एसिडिटी हो जाती है ना। तो हम लोग बोलते हैं क्या कि एसिडिटी हो गया है, या उसको कहेंगे हिंदी में क्या कहेंगे? गैस हो गया है, गैस हो गया है।
तो ढकारते रहता है, ढकारते रहता है, गैस निकालते रहता है। तो बोलता है क्या कि एगो बोलता है क्या कि एगो इनो खा लो, 5 कितना मिनट में, 6 मिनट में काम तमाम। इनो क्यों खिलाता है? क्योंकि इनो में होता है, सुनो मेरी बात, इनो में होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, यहाँ पर लिखेंगे MgOH का होल ट्वाइस, यहाँ पर लिखेंगे MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। MgOH का होल ट्वाइस जो है वो एक क्षारीय है, MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना, MgOH का होल ट्वाइस। जी छोटा होगा, जी बड़ा नहीं होगा। MgOH का होल ट्वाइस, इसे कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं ना, कि मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। HCl हुआ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वो क्षारीय होता है। अब वो अम्लीय खाना को, जो अम्ल बहुत ज़्यादा बन गया है, उस अम्ल को करता है न्यूट्रल, इसलिए एसिडिटी खत्म हो जाता है, कम कर देता है अम्ल को। समझे नहीं समझे? आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम क्या बताए थे, जो वो जो निकला हुआ था दाना दाना अमाशय में, उसमें 3 तरह के कोशिकाएं होती है। एक को म्यूकस कोशिकाएं कहते हैं, अम्लजन कोशिकाएं कहते हैं, जाइमोजिन कोशिकाएं कहते हैं। आपके किताब में लिखा हुआ है, अब किताब में। और इन तीनों कोशिकाओं से जो जठर ग्रंथि से जो जठर रस बनता है, देखो ये सब क्या है, जठर ग्रंथि, इससे बनता है प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस, गैस्ट्रिक जूस। और उसमें जो गैस्ट्रिक जूस बनता है, उसमें पहला का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा का नाम है निष्क्रिय, ये बात देखो समझो, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन जो है वो एक निष्क्रिय जठर रस है, इसका कोई काम नहीं होता है, समझिएगा, लेकिन ये काम करेगा, ये काम करेगा। कैसे करेगा बताएंगे। और थर्ड है म्यूकस, फिर से अमाशय में बनने वाले 3 जूस का नाम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिनोजेन, म्यूकस। क्या फिर से प्लीज? नोट्स में अगर जो क्वेश्चंस लिखेंगे तो बोर्ड में अगर ये ना भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत, ये लिखना है, ये लिखना है आपको, लिखना चाहिए, लिखना पड़ेगा कि जो 3 तरह की जो कोशिकाएं होती है, उसे 3 तरह के जूस बनते हैं, उस जूस का नाम ये है। पहला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिनोजेन, तीसरा म्यूकस। बात समझ में आ गया ना? अब हम बात करते हैं कि तीनों का काम क्या है, तीनों का। नेक्स्ट स्लाइड। पहला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इसका pH मान 1 से लेकर 2 तक होता है। जो HCl बनता है वो pH मान 1 से 2 तक। पहला हम बता दिए थे कि क्या करता है, हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। और अब इसका काम क्या है, जो निष्क्रिय पेप्सिनोजेन था उसको सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। बात समझे नहीं समझे मेरी बात को? नहीं समझे? हमने क्या कहा, अमाशय में जो जठर ग्रंथि है, 3 जठर ग्रंथि है, उससे 3 जठर रस निकलते हैं। एक का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक का नाम है निष्क्रिय पेप्सिनोजेन, एक का नाम है म्यूकस। आप समझे बात को? अब समझते हैं कि तीनों का काम क्या है। उसमें पहला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पहला हम बात कर चुके हैं कि ये हानिकारक जीवाणु क्या करता है। दूसरा ये काम करता है कि जो निष्क्रिय पेप्सिनोजेन था उसको सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है, एंजाइम है, सक्रिय में बदल देता है। अभी बात करेंगे हम आगे। अच्छा, फिर ये पेप्सिन जो बदल दिया, ये पेप्सिन में बदल दिया, तो ये पेप्सिन क्या करेगा? पेप्सिन का कार्य, पेप्सिन प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टोन में तोड़ता है। समझिए इस बात को, क्या तोड़ता है? पेप्टोन में। कहाँ था? जल्दी आओ।
कौन दिया छुट्टी इतना देर के तुम लोग को? बैठो। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हमने क्या कहा? पहला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या कहा हमें उसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है जीवाणु को नष्ट करता ही करता है, साथ में जो निष्क्रिय पेप्सिनोजीन है उसको सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। ये पेप्सिन क्या करता है कि प्रोटीन को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ता है, जिसे पेप्टोन कहते हैं। यहां देखो, प्रोटीन क्या है? प्रोटीन, पेप्सिन, पेप्टोन, यानी प्रोटीन को पेप्सिन ने पेप्टोन में बदल दिया। ये आपके जो किताब है उस किताब में जो रंगा हुआ भाग है उसमें लिखा हुआ है। बात समझो ना, समझ रहे कि नहीं समझ रहे बात को? कैसे कैसे चीज़ जो है, चीज़ें जो हैं वो बॉडी में फंक्शन करता है। तो अब क्या कि पेप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ दिया। पेप्टोन का भी पाचन बॉडी में नहीं होगा, अभी और टूटेगा, अभी ये और टूटेगा। आगे बढ़ेंगे। म्यूकस क्या काम है? देखिए ये क्या, बैक, हाँ कौन सा? ये भूल गया ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है इसको तोड़ के ये बना दिया, नहीं बना दिया। और ये जो है क्या कर दिया? प्रोटीन को तोड़ के पेप्टोन बना दिया, नहीं बना दिया। नेक्स्ट करेंगे। म्यूकस क्या है? देखिए अब है फैट। बॉडी में हम बात के क्या थे? हम की बात के थे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, बॉडी में प्रोटीन और बॉडी में फैट, तीनों का पाचन होता है, ठीक है ना? तो प्रोटीन समझ रहे हैं ना, प्रोटीन बन गया क्या? पेप्टोन। अब देखिए म्यूकस क्या करता है? ये अमाशय की आंतरिक परत, अमाशय जो है ना उसके आंतरिक परत के दीवारों पर सटा हुआ रहता है म्यूकस। क्यों? क्योंकि बॉडी में अगर HCl की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाए तो म्यूकस जो है अमाशय की दीवार को फाड़ने ना दे। अगर अम्ल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ना, अब म्यूकस नहीं रहेगा तो अमाशय की दीवार फाड़ करके HCl बाहर निकल जाएगा, क्योंकि एसिड है ना, अम्ल है ना। बस नहीं समझे? इसलिए म्यूकस की दीवारें जो है अमाशय को चारों तरफ से घेरे हुआ रहता है। देखिए ये अमाशय की आंतरिक परत पर एक सुरक्षात्मक परत बनाता है जो पेट को HCl के अत्यधिक अम्लीय प्रभाव से बचाता है और परत को नष्ट होने से रोकता है। पहला तो देखो ना, पहला बात समझ में बाबू, अमाशय में वसा का भी पाचन प्रारंभ हो जाता है। फैट का पाचन हो गया स्टार्ट, प्रोटीन का भी स्टार्ट हो गया, फैट का भी, कार्बोहाइड्रेट का तो मुंह में स्टार्ट हो गया था, है ना? फैट तो प्रारंभ हो जाता है। लाइपेज एंजाइम अग्नाशय, बगल में क्या है? एक तरफ क्या है? लीवर है ना, एक तरफ लीवर, एक तरफ अग्नाशय, पेनक्रियाज। हाँ, पेनक्रियाज वसा को, पेनक्रियाज से एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है लाइपेज। ये वसा को वसा अम्ल या ग्लिसरोल में बदल देता है, तोड़ रहा है उसको कि लाइपेज एंजाइम जो है वो वसा को वसा अम्ल या ग्लिसरोल में बदल देता है। आपके जो किताब में जो रंग ने किया हुआ है उसमें लिखा होगा, अब देख लीजिएगा। अच्छा, संक्षेप में क्या है? HCl पाचन शुरू करता है, पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है और म्यूकस पेट की रक्षा करता है। कहाँ? अमाशय में। अब बात समझ में आएगी? नहीं समझ में आया? आगे बढ़ेंगे। अब हो गया ये छोटी आंत। अब खाना नहीं, कायम, खाना नहीं, कायम। कायल बाद में बात करेंगे, कायल यहाँ आएगा तब होगा, है ना? अब क्या हो गया? कायम। अब कायम जो है वो इस अमाशय से इस भाग होते हुए, ये भाग होते हुए छोटी आंत में पहुंचेगा। ये भाग होते हुए यहाँ पर पेनक्रियाज है, अमाशय के जस्ट नीचे अग्नाशय है, और यहाँ पर क्या है? लीवर। यहाँ पर क्या है? लीवर। अमाशय से एक लंबी नली निकलती है जो अग्नाशय से एक लंबी नली निकलती है जो अग्नाशय में बनने वाले एंजाइम को इस नली के माध्यम से और साथ में लीवर में लीवर जो बनाता है पित्ताशय, पीत को बनाता है। किसको? पीत। अब पीत कहाँ होता है?
पित्ताशय में, और पित्ताशय से एक नली निकलती है, ये नली दोनों मिल जाती है और दोनों नली इसके साथ अटैच हो जाती है। ये छोटी आंत के इस भाग के साथ, छोटी आंत के इस भाग के साथ, और इस भाग का नाम पता होना चाहिए। थोड़ा सा बैक करो तो, थोड़ा इधर लाओ, इधर बैक, हाँ, और थोड़ा बैक, नहीं बैक, पायलोरिक भाग। अब बैक कर दो, थोड़ा मैं दिमाग से निकल गया था। इस भाग को कहते हैं क्या? पायलोरिक। ये पायलोरिक भाग में अग्नाशय से निकलने वाला रस और पित्ताशय से निकलने वाला रस यहाँ पा करके मिल जाता है। क्या मिल जाता है? अब जब खाना यहाँ से यहाँ पहुँचा तो वो खाना क्या था? अम्लीय। क्या था खाना? अम्लीय खाना भोजन में पचेगा नहीं, क्षारीय पचेगा। तो यहाँ से पीत निकलता है जिसका पीएच मान 8 लगभग, और अग्नाशय के तरह के रस निकलते हैं और यहाँ आकर के भोजन में मिलते हैं, और साथ में आंत रस से भी कई सारे जूस निकलते हैं जो बात करेंगे हम, वही भोजन में मिलता है, और लास्ट में भोजन के छोटी आंत में खाना कंप्लीट होता है कि नहीं है? तो खाना कहाँ कंप्लीट होता है? छोटी आंत में। लेकिन छोटी आंत के कौन हिस्से में? इलियम हिस्से में, याद रखना। कौन हिस्से में? इलियम। छोटी आंत के 3 भाग, छोटी आंत के भी 3 हिस्सा। पहले भाग को कहते हैं ड्यूडेनियम, जेजुनम, इलियम, ठीक है ना? और इलियम में ही एक इस तरह की रचना होती है जो आपकी किताब में भी दिया हुआ है, उंगली तरह, फिंगर तरह, इसे विलाई कहते हैं। विलाई कहते हैं। विलाई लास्ट में जो इलियम में जो खाना आया उसमें जो भी पोषक तत्व है, विलाई का काम है उस पोषक तत्व को अपने अंदर खींच लेना और पूरे बॉडी में भेज देना। अब जो खाना बचा वो खाना बड़ी आंत में प्रवेश कर जाएगा, ठीक है ना? तो छोटी आंत कितना भाग? कौन कौन? ड्यूडेनियम, जेजुनम और इलियम, ठीक है ना? 3 भाग इसके बारे में लिखा हुआ है। छोटी आंत का पहला भाग सी आकार का होता है, ये सब जरूरत नहीं है। इलियम है, ठीक है, इलियम है। अच्छा, भोजन का पाचन पूरा करना, भोजन का पाचन पूरा करना, पोषक तत्वों का अवशोषण करना, शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करना। नेक्स्ट स्लाइड। ये सब कार्य है छोटी आंत का। क्या बोले हम? अच्छा, छोटी आंत देखो, छोटी आंत मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग। अच्छा, तो सबसे लंबा भाग क्या हो गया? लीवर। इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होता है। 3 भाग है। पहला भाग का नाम है ग्रहणी, ड्यूडेनियम। छोटा भाग का नाम है जेजुनम, इलियम। ये छोटी आंत का पहला भाग है जो अमाशय से पायलोरिक भाग के द्वारा जुड़ा रहता है, जहां पीत रस और अग्नाशय रस आकर के मिलता है, जो मैंने आपसे कहा अभी, ठीक है ना? जेजुनम मध्य भाग है जहां पाचन और अवशोषण अधिक होता है, और इलियम अंतिम भाग है जहां शेष पोषक तत्व अवशोषित कर लिए जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट। छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या है? वही बात है, भोजन का पाचन करना, पोषक तत्वों का अवशोषण करना। विलाई की सहायता से जो भी पोषक तत्व है वो, विलाई क्या है? सूक्ष्म उंगली है, वहाँ लिखा हुआ है, उसको अपने अंदर कर लेता है अवशोषित, जो हम बात कर चुके हैं, ठीक है ना? सब बात बड़ी सर। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब हो गया छोटी आंत में, छोटी आंत से नहीं, छोटी आंत में स्रावित रस। कौन कौन से रस छोटी आंत में आता है, स्रावित होता है? तो पहला पीत रस। ये रस कहाँ से आता है? लीवर से स्रावित होता है, जो वसा यानी फैट का पाचन में सहायता करता है। अब फैट का पाचन होना और स्टार्ट होगा, ग्लिसरील बना और यहाँ पाचन होगा फैट का। एक जगह कहाँ बना? अमाशय में क्या बना? ग्लिसरील नहीं बना, फैट। वसा अम्ल, क्या नाम था? वसा अम्ल, याद हो गया, वसा अम्ल था, ठीक है ना? नेक्स्ट। अब वसा अम्ल जो है फिर इसको और तोड़ेगा, नेक्स्ट क्या है? अग्नाशय रस। अग्नाशय से स्रावित होता है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन करता है। नेक्स्ट है आंत रस। अब इंटेस्टाइनिक जूस भी बनता है आंत ग्रंथि से, उसके अंदर भी ग्रंथि है, उससे कई तरह के जूस निकलते हैं जो लास्ट भोजन में आकर के सब आकर के मिल जाता है। बात क्लियर हो गया ना? नेक्स्ट।
अब क्या है? अग्नाशय। अमाशय के जस्ट नीचे, अमाशय के जस्ट आप देखेंगे तो कई सारी नलियां हैं यहाँ पर, है ना? कैसे ये है नलियां? ये नलियां जो है इससे कई सारे एंजाइम निकलते हैं और ये एंजाइम बड़ी सारी नलियों से आकर के मिल करके यहाँ मिलता है, जिसे कहते हैं अग्नाशयी नली। अग्नाशयी नली। और यहाँ लग रहा है हमको भी वही देखा था, हम मुझे पहले देख रहे कर रहे थे ना, हमें लगा कि मकई का भुट्टा ही है। अच्छा, यहाँ बगल में क्या है? पित्ताशय। पित्ताशय से पीत, गैल ब्लैडर से पीत निकला और यहाँ आकर के मिल गया, और दोनों जो है वो पाइलोडिक भाग में आकर गिर गया जहाँ पर भोजन है, जिसका नाम है कायम। अक्सर ये लौकी लग रहा है। अच्छा ठीक है, इसका यही काम है, ठीक है ना? ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे हम, बस समझाने की बारी है। नेक्स्ट स्लाइड। अग्नाशय क्या है? अग्नाशय मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण मिश्रित ग्लैंड है ना, जो अमाशय के पीछे स्थित होता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? पाचक रस का निर्माण करना। पाचक रस, पचाने वाले जूस का निर्माण करना। अब वो जो जूस का निर्माण करते हैं वो जूस होता है 3 तरह के, उसे कहते हैं LAT। L से होता है लाइपेज, T से A से होता है इमाइलेज और T से होता है ट्रिप्सिन। लाइपेज फैट को पचाएगा, इमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचाएगा और ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को पचाएगा। जो प्रोटीन पेप्टोन बन गया था उस पेप्टोन को तोड़ के पेप्टाइड कर देगा। बात समझेंगे ना? समझे बात को? आपके किताब में लिखा हुआ है। अच्छा, अग्नाशय से, पैनक्रियास से एक और एंजाइम निकलता है जिसे कहते हैं इंसुलिन। और आप जानते हैं अगर बॉडी में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है? मधुमेह की बीमारी हो जाती है, डायबिटिक बीमारी हो जाती है। और जिसको बहुत ज़्यादा डायबिटिक हो जाता है उसको इंसुलिन की सुई चढ़ाई जाती है। यहाँ लिखा हुआ है नीचे में नोट्स में, इंसुलिन का निर्माण, जिसकी कमी से मधुमेह डायबिटिक हो जाता है। बात समझे नहीं समझे मेरी बात को? समझे मेरी बात को? नेक्स्ट स्लाइड करें बाबू, इसको याद रखना है, इसको याद रखना है। लाइपेज, अग्नाशय से निकलने वाले 3 एंजाइम का नाम। फर्स्ट, सेकेंड इमाइलेज, थर्ड, फिर से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। लाइपेज फैट को पचाएगा, इमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचाएगा और ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाएगा। वो पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देगा। नेक्स्ट स्लाइड। अब है उसके बगल में क्या है? लीवर। उसके बगल में क्या है? लीवर। और लीवर जो है बनाता है क्या? पीत। और ये पीत को रखता है कहाँ? पित्ताशय में। और ये नली के द्वारा जो है आकर के वही छोटी आंत के ऊपर के पाइलोडिक भाग में आकर के मिल जाता है कि नहीं है? यही काम है। हम इससे ज़्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना? हमको काम कर। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। यकृत, लीवर। यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। और सबसे बड़ा भाग छोटी आंत। सबसे बड़ी ग्रंथि लगभग 1.5 kg का वजन होता है, लगभग 1.5 kg। और ये डायाफ्राम के नीचे होता है। ये डायाफ्राम के, जब आप पिक्चर दिखाए थे आप तो पिक्चर देखे होइएगा कि बना डायाफ्राम बना हुआ रहता है। डायाफ्राम उसके रहता है नीचे, ठीक है ना? आगे बढ़ेंगे बाबू प्लीज। हमने हमने कहा कि पीतरस क्या करता है? यकृत, इसका पीएच मान कितना है? 8 का स्राव करता है, जो एक थैली में संचय होता है, इसे कहते हैं पित्ताशय। और पहला बात। दूसरा, पीत रस वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ता है। इस प्रक्रिया को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। क्या? इमल्सिफिकेशन किताब में लिखा हुआ है आपके। अब किताब में लिखा हुआ है कि पीत रस जो है वो फैट को पचाएगा, फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा और उसे पाश्चीकरण या इमल्सिफिकेशन कहते हैं। समझ में आ रहा है ना कैसे कैसे टूट रहा है? आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद क्या करेगा? अब जो और भी खाना में अभी तक जो जहरीले चीजें हैं मौजूद, उसको भी पीत जो है क्या करता है? नष्ट करता है। विटामिन और खनिजों का संग्रह करता है और रक्त शोधन, रक्त को शुद्ध करने में भी सहायता करता है। कौन? पीत। और
यकृत लीवर ही बॉडी का एकमात्र भाग है कि अगर ये क्षति भी हो जाए तो फिर से बनने की क्षमता इसके अंदर है। विटामिन डी की और डी ई और के की कमी से डी की कमी से तो हड्डी, विटामिन डी है ना, के कमी से खून का थक्का नहीं जमता है, और ई के कमी से शायद आँख में रतौंधी होता है या क्या होता है, वो तो एक है। ई के बारे में याद नहीं होता। दो से बेरी हाँ। बात समझ में आ गया ना लीवर के बारे में? लीवर प्लीज समझे, लीवर के बारे में इतना ही पढ़ना है लीवर के बारे में, ठीक है? आगे बढ़ेंगे। अब है छोटी आंत, अब है बड़ी आंत, अब है बड़ी आंत। अब खाना जो है छोटी आंत से कहाँ पहुँचेगा? बड़ी आंत में। लेकिन हम एगो बात तो करबे नहीं की है, छोटी आंत में हमने बात कर लिया था ना, छोटी आंत के लास्ट का भाग जो है इलियम, उस इलियम में खाना का पूरा तरह से पाचन होता है। इसे बैक करो तो थोड़ा सा स्लाइड करें पीछे, और बस अन्य थोड़ा और आगे आगे। हम ये बात कर लिए थे ना, ये हम बात, और थोड़ा आगे ये हम बात विलाई के बारे में हम बात कर लिए थे ना। अब ये खाना यानी कायम अब कहाँ पहुँचेगा? बड़ी आंत में। बड़ी आंत लाओ बस, बड़ी आंत। और बड़ी आंत में इसके जरिए यहाँ से ये जुड़ जाएगा, और इस भाग को क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। और सीकम के जस्ट नीचे एक हिस्सा होता है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं, और बॉडी में ये अवशेषी अंग है। इसका कोई काम? अक्सर अपेंडिक्स लोग का बढ़ जाता है तो डॉक्टर उसको काट करके हटा देता है ना। तो ये सीकम के माध्यम से जुड़ जाता है खाना में। अब खाना में प्रोटीन पच गया, पेप्टाइड बन गया, और भी आगे देखेंगे। खाना में कार्बोहाइड्रेट पच गया, खाना में फैट पच गया, है ना। अब खाना सब मिल करके अब पहुंच गया कहाँ? छोटी आंत में, और यहाँ से मिल करके ये सीकम के जरिए छोटी आंत में पहुंच गया। छोटी आंत का साइंटिफिक नाम है, टेक्निकल नाम है कोलन। क्या नाम है? कोलन। और छोटी आंत भी होते हैं 4 तरह के। जो ऊपर गया एसेंडिंग कोलन, जो ऐसे आया ट्रांसवर्स कोलन, है ना लिखा हुआ, आरोही, अनुप्रस्थ और अवरोही। और ये सिग्माइड कोलन कहलाता है, सिग्माइड कोलन। देख रहे हो नहीं देख रहे हो? है लिखा हुआ यहाँ पर, है ना। सेगमेंट कहते हैं हिस्सा को, है? सॉरी बढ़िया। अच्छा, सेगमेंट कहते हैं हिस्से को। हिस्सा का जो छोटा ये है, इसलिए इसको कहता है सिग्मॉइड। तो बड़ी आंत को का टेक्निकली नाम है क्या? बड़ी आंत का टेक्निकली नाम क्या है? बड़ी आंत का टेक्निकली नाम क्या है? बड़ी आंत का टेक्निकली नाम क्या है? कोलन। कोलन नहीं समझते? कोलन है। छोटी आंत जहां पे आकर के मिलता है बड़ी आंत के साथ, उसे कहते हैं सीकम। सीकम के जस्ट नीचे में क्या होता है? पेनक्रियाज। और बड़ी आंत का टेक्निकल नाम है कोलन। और बड़ी आंत होते हैं 4 तरह के, आपके सामने में है। जो ऊपर गया आरोही कोलन, ऐसे आया ट्रांसवर्स कोलन, नीचे आया अवरोही कोलन, और ऐसे आया तो सिग्मॉइड कोलन। और ये आकर के रेक्टम के साथ अमाशय के साथ, मलाशय के साथ मिल जाता है। बात समझे कि नहीं समझे? बात समझे कि नहीं समझे? अब खाना में सब चीज़ लगभग पच गया है, एक चीज़ रह गया है जो अवशोषित नहीं हुआ है, उसे कहते हैं पानी। उसे कहते हैं पानी। बड़ी आंत का यही काम है कि खाना में जो पानी है उस पानी को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, और बाकी चीज़ें यहाँ पहुँच जाता है। और जब यहाँ पहुँचता है खाना, तो उसी खाना को कहते हैं कायल। क्या कहते हैं? खायल। कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ी आंत कमज़ोर पड़ जाता है और वो पानी को नहीं सोख पाता है, इसलिए हम लोग का पेट खराब हो जाता है। बात समझेंगे? समझे? उसे स्लो मोशन कहते हैं, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा भी केसेस होता है ह्यूमन बीइंग में।
नेक्स्ट स्लाइड करेंगे तो बड़ी आंत पाचन तंत्र का अंतिम भाग है। इसका मुख्य कार्य क्या है? भोजन में से पानी और लवण को अवशोषित करना और उसे मल बनाना, यही उसका काम है। बड़ी आंत का निचला भाग क्या कहलाता है? सीकम कहलाता है। उसके नीचे अपेंडिक्स होता है जो एक अवशेषी अंग है। बड़ी आंत को कोलन कहा जाता है और इसके 4 भाग हैं। ऊपरीगामी कोलन या आरोही कोलन कह सकते हो, अनुप्रस्थ कोलन के है, अधोगामी या अपरोही कोलन कह सकते हो और सिग्मोइड कोलन कह सकते हो। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? खाना इसमें से घुमा, जो भी लवण है या पानी है, खाना बड़ी आंत खाना पानी को अवशोषित कर लिया और लास्ट में पहुंच गया कहाँ? मलाशय में। जब खाना मलाशय में पहुंचा तो वो क्या हो गया? अब नेक्स्ट स्लाइड। ये हो गया मलाशय। अब खाना यहाँ करके बड़ी आंत से यहाँ करके खाना जमा हुआ रहेगा। ये मलाशय क्या है समझने के लिए लिख दिए हैं। नेक्स्ट स्लाइड करोगे। हाँ, मलाशय बड़ी आंत का अंतिम सीधा भाग होता है। इसमें मल कुछ समय के लिए जमा रहता है, जिसे आप क्या कहते हैं? चाइल या काइल कहते हैं, दोनों उसको कह सकते हो। कहा जाता है जो बाद में गुदा यानी एनस के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है और पाचन की क्रिया कंप्लीट हो जाती है। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ, थोड़ा सा इसको पैक करोगे और करोगे ऐसे। हाँ, मुख्य बात क्या है? पाचन में 3 चीज़ों का होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। भोजन में जब भोजन मुंह में होता है उसे क्या कहते हैं? बोलस। आमाशय में, बड़ी आंत में बोलस, माउथ, कायम, आमाशय, कायल, बड़ी आंत। नेक्स्ट स्लाइड। प्रोटीन जो टूटता है तो प्रोटीन ऐसे हमने कहा था, पढ़ोगे तो पेप्सिन आमाशय से निकलता है पेप्सिन। पहले पेप्सिन को प्रोटीन में तोड़ दिया पेप्टोन में, ये पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ दिया, फिर निकलता है ट्रिप्सिन। वहाँ लिखा हुआ था ट्रिप्सिन, 3 में ट्रिप्सिन एगो था। ट्रिप्सिन जो है इस पेप्टोन को तोड़ दिया पेप्टाइड में। फिर छोटी आंत में निकलता है एक तरह के एरेप्सिन। ये एरेप्सिन जो है पेप्टाइड को एमिनो एसिड में तोड़ दिया। यानी कि पहले प्रोटीन टूटता है पेप्टोन में, फिर टूटता है पेप्टाइड में और फिर वो एमिनो एसिड में। यानी अब देखो ना, पिक्चर देखो समझ में आ जाएगा कितना जटिल है, ये कॉम्प्लेक्स है ना। थोड़ा नॉर्मल हुआ, फिर इससे थोड़ा और नॉर्मल हुआ, फिर इससे और सरल हो गया और ये अब ये बॉडी में डाइजेस्ट हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? इसी तरह से हमारा पाचन क्रिया कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत है? ओके। किसको? इसको बंद कर दें।